हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 13 नवंबर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 13 नवंबर के क्वेश्चंस हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स के बारे में। एंड लास्ट में आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा ये पूरा देखिए वीडियो सेशन रहेगा। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड डू इट। देखिए, अगर ये हल्का होता तो हर कोई कर पाता। कहते हैं ना, नमकीन फर्स्ट पोजीशन पर कोई एक ही पर्सन आता है, तो हर किसी के लिए तो इजी नहीं हो सकता ना फर्स्ट पोजीशन पर आना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हर एक से अलग होकर, हटकर कुछ एक्स्ट्रा अपने एफर्ट देने होंगे, ताकि आप उस पोजीशन पर आ सकें। यानी आपने जो भी चीज़ें सोची हैं लाइफ में, वो आप कर सकें। तो कंपटीशन आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ ना कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो हर एक से लगानी होंगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड काइंडनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें विश्व दयालुता दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 13 नवंबर को ही मनाया जाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट डे? वर्ल्ड काइंडनेस डे। इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन की स्थापना 1988 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट जो है उसके द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ काइंडनेस पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि जब हम किसी के साथ देखिए काइंड बिहेवियर करते हैं तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर या किसी भी पर्सन के ऊपर। तो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। अब देखिए, थीम वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस दिन की थीम क्या है? मेक काइंडनेस दी नॉर्म। तो थीम क्या देखिएगा, एग्जाम में कई बार डेट तो नहीं पूछते, बस थीम पूछ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने रिवीजन के लिए आपके अभी तक के नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स के बारे में थोड़ा सा हमने सभी पॉइंट्स रखी हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम थी मैनी लाइव। 1 नवंबर को ही राज्योत्सव डे यानी कर्नाटका का फॉर्मेशन डे होता है, और इस दिन हरियाणा डे भी मनाते हैं। फिर देखिए, 5 नवंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे आया? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, और इसकी थीम रही फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, एंड द थीम इज प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर। उसके बाद देखिए, 7 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, एंड द थीम इज होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। 7 नवंबर को ही C.V. रमन, जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था रमन इफेक्ट के लिए, इनका बर्थडे होता है 7 नवंबर को। उसके बाद 8 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, और इसकी थीम रही रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। 9 नवंबर को आया कौन सा डे? नेशनल लीगल सर्विसेज डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं नवंबर मंथ की। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस। तो मॉरिशियस कंट्री जो है इसके भी नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ये बने हैं अभी मॉरिशियस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। मॉरिशस कंट्री की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मॉरिशस की लोकेशन है, ये इंडियन ओशियन है ये पूरा। कैपिटल यहाँ की है पोर्ट लुइस, और यहाँ पे करेंसी है मॉरिशियन रुपी। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से नए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। तो देखिए, अभी जापान कंट्री में प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं शिगेरू इशिबा। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिसेस हारिनी अमारा सूरिया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसानायके। जॉर्डन कंट्री में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जाफ़र हसन। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने अब्देल मजीद तेबोनी।
फ्रांस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल बार्नियर एंड थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं पेतोंगतान शिनावात्रा। ठीक है, तो ये अभी न्यूली अपॉइंटेड हैं सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कायाकल्प स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो कायाकल्प जो योजना है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को देखिए शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। कौन सी है ये कायाकल्प स्कीम। इस स्कीम को शुरू करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था कि क्लीननेस यानी स्वच्छता जो है उसे बढ़ावा देना और हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्वास्थ्य सेवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। इट फोकस ऑन क्लीननेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, यानी पूरी तरीके से जो है इसमें क्लीननेस के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अभी राजस्थान कॉलेज एजुकेशन जो कमिश्नरेट है उन्होंने 20 गवर्नमेंट कॉलेज को इसके तहत जो है वो पेंट किया है देयर फैकेट्स एंड एंट्री हॉल ऑरेंज अंडर दी कायाकल्प स्कीम। ये जो स्कीम है इसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड। विश्व का पहला CO2 से जो मेथनॉल संयंत्र है ये कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका। तो इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसे लॉन्च किसने किया, तो NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट जो है इसने लॉन्च किया है CO2 टू मेथनॉल प्लांट को। इस प्लांट को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, कम करना एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी बाय प्रोड्यूसिंग मेथनॉल। तो स्वच्छ ईंधन विकल्प जो एक क्लीन फ्यूल ऑल्टरनेटिव है मेथनॉल, तो मेथनॉल का उत्पादन कर भारत को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलने में योगदान देना, यानी इंडिया का जो कार्बन एमिशन जो इंडिया करता है वो कम हो, भारत उसको कम कर सके, लो कार्बन इकोनॉमी में भारत अपने आप को बदल सके। इसी पर्पज से इस CO2 टू मेथनॉल प्लांट को जो है वो लगाया गया है विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ये जो प्लांट है ये एक दिन में 20 टन्स ऑफ CO2 को 10 टन्स ऑफ मेथनॉल में कन्वर्ट करेगा और इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है उसे यूज़ किया जाएगा। मेथनॉल की थोड़ा सा बात करें तो मेथनॉल का देखिए फॉर्मूला होता है CH3OH। इसे मिथाइल एल्कोहल या वुड एल्कोहल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो मेथनॉल जो है एक क्लियर कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड है जो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। इट इज़ एन ऑर्डर, इसकी जो देखिए ऑर्डर यानी स्मेल है ना वो बिल्कुल इथेनॉल की तरह है, जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है ना जिससे शराब में आती है बिल्कुल स्मेल, उसी तरह की जो है इसकी स्मेल होती है मिथेनॉल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन बंगाली एक्टर मनोज मित्र हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच स्टेट। दिग्गज बंगाली अभिनेता मनोज मित्र का हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य से थे। अब देखिए क्वेश्चन में ही आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बंगाली एक्टर लिखा है, इट मीन्स याद रखेंगे ये थे वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से। मनोज मित्र जो है इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1938 में और ये ग्रेजुएट हुए थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज फिलॉसफी में 1958 में। इन्होंने अपना पहला जो प्ले है वो लिखा था 1959 में और इस प्ले का नाम क्या था, मृत्यु चोखे जल। तो ये इनके फर्स्ट प्ले का नाम था जो इन्होंने 1959 में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नावोधन स्कीम। तो किस राज्य ने नावोधन योजना शुरू की, तो ये योजना शुरू की है केरल सरकार ने। नावोधन जो स्कीम है इसका देखिए फुल नेम है न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस
नेटवर्किंग। ये जो नावो धन स्कीम है, इसका मेन पर्पस क्या था कि स्टेट में जो एग्री बिजनेस है यानी जो कृषि व्यवसाय है, जो हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी है, उसको बूस्ट करना, बढ़ावा देना, स्पेशली बाय यूटिलाइजिंग फैलो एंड अंडर लैंड फॉर हाई वैल्यू क्रॉप प्रोडक्शन। तो विशेष रूप से जो उच्च मूल्य वाली फसल उत्पादन है उसके लिए पड़ती और कम उपयोग की जाने वाली भूमि का यूज़ करना, जो कम यूज़ होती है ना लैंड, उसको यूज़ करना, और जो हॉर्टिकल्चर है उसको आगे बढ़ाना, उसको बूस्ट करना। ये जो स्कीम है इसमें देखिए प्रमोट किस किस को करती है, ये हॉर्टिकल्चर को, हाइड्रोपोनिक्स, प्रिसिशन फार्मिंग जिसे सटीक खेती कहते हैं, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। तो इन सभी को जो है ये स्कीम बढ़ावा देती है ताकि केरल में देखिए जो वेजिटेबल डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, और जो हम अलग अलग स्टेट्स के ऊपर जो है निर्भर हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं ना वेजिटेबल्स को, उनका आयात करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, तो उसकी निर्भरता भी कम की जा सके। तो जब हम अपने स्टेट में ही सभी ग्रो करेंगे तो फॉरेन कंट्रीज से या बाहर से उसको इंपोर्ट करना जो है वो नहीं पड़ेगा। केरल की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन। केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा सीट्स है 9, लोकसभा की है 20 और असेंबली सीट्स है 140। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फेस ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा किसी नियुक्त किया है? आंसर इज पंकज त्रिपाठी। सो इनके सहयोग से देखिए जो स्टेट का रिच कल्चर हेरिटेज है, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ हो गया, जो भी सीनिक लैंडस्केप हो गया, तो इस कोलैबोरेशन के माध्यम से इस सभी को हाईलाइट करना यानी इसको उजागर करना इसका उद्देश्य है। क्योंकि जब लोगों को देखिए सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो यहाँ पे घूमने आएंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस कैटेगरी एट द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024। और ये कहाँ पे हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप? तो ये हुआ था कहाँ पे? हिमाचल में। तो हिमाचल में आयोजित देखिए पैराग्लाइडिंग विश्व कप में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की? अमेरिका के ऑस्टिन कॉक्स। तो ये विनर रहे थे किसमें? मेंस कैटेगरी में। और इसमें आप वुमेंस कैटेगरी भी याद रखेंगे। वुमेंस कैटेगरी में कौन विनर रही है? पोलैंड की जोना कोकोट। इस बार जो ये पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप था, ये कौन सा एडिशन था इसका? सेकंड एडिशन था इसका, जिसमें 31 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज ने जो है इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। और किस मंथ की बात हो रही है? अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे मेंस और वुमेन्स एक साथ ही पूछ लिया कि अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नोमन अली, इन्होंने जीता है मेंस में, एंड मिली कीर, इन्होंने जीता है वुमेन्स में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नोमन अली पाकिस्तान के प्लेयर हैं एंड मिली केर, ओके। तो इन दोनों ने जीता है आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर के लिए। अब चलिए इससे पुराने जो है मैं थोड़े से आपको 2-3 महीने के रिवाइज करा देती हूँ। तो अक्टूबर से पहले चलते हैं सितंबर। सितंबर में जीता है न्यूजीलैंड की एमिलिया केर। और देखिए वुमेन्स में जीता है किसने? और सॉरी ये उल्टा हो गया है, नोमन अली उधर हो गया, अमेलिया के। ठीक है, इसी तरह से बात करें देखिए अगस्त के लिए विनर रही हैं श्रीलंका के हर्षिता समारा विक्रमा, और अगस्त में ड्यूनिथ वेलेज। जुलाई महीने की बात करें तो वुमेंस में जीता है श्रीलंका के चमारी अथापतु ने, एंड जुलाई में मेंस में जीता है गस अटकिंसन ने, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। एंड जून के लिए बात करें, जून में इंडिया के विनर रहे, जिसमें वुमेंस में रही स्मृति मंधाना और मेंस में कौन रही हैं? जसप्रीत बुमराह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ में हर एक मंथ दिए जाते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। अब फ्रेंड्स आते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस पर। तो स्टडी जीके के देख लेते हैं आज हम क्या कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बैटल्स। तो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं कुछ, कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई, किस किस के बीच और किसकी विक्ट्री हुई उसमें। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये हुई थी कब?
1191 1191 में किसके बीच लड़ी थी? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें विक्ट्री किसकी हुई थी? याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1192 देखिए 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, तराइन का दूसरा युद्ध। सेम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, लेकिन इस बार जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ये लड़ा था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। कौन से युद्ध थी? चंदावर का युद्ध। और इसमें जीत हासिल हुई थी, विक्ट्री हुई थी मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ नागौर। कब हुई थी ये बैटल? 1455 में, बिटवीन राजपूत ऑफ मेवाड़ एंड दी नागौर सल्तनत। तो मेवाड़ के जो राजपूत हैं और जो नागौर सल्तनत उनके बीच लड़ा गया ये युद्ध, जिसमें जीत हुई थी राजपूत की। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई थी ये बैटल। और ये बैटल बिटवीन किस किस के बीच में हुई? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुई ये बैटल बिटवीन राजपूत एंड मुगल्स। और इसमें देखिए राजपूत और मुगल्स के बीच में जीत किसकी हुई थी? तो मुगल्स यानी बाबर इसमें जीते। बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं, जिसमें विक्ट्री हुई थी शेर शाह की। तो बैटल से ना आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कब लड़ी गई या किस किस के बीच हुई और या फिर उसमें जीत किसकी हासिल हुई। क्लियर हो गया अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स। चलिए तो अब रिवीजन टाइम आता है। हम कल के जो है एक बार क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फिलिंग पेटेंट इन 2023? 2023 में पेटेंट दाखिल करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जो है वो 6 प्लेस पे है। और अगर नंबर 1 कंट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे है चाइना। द लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित राम नारायण, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बजाते थे सारंगी। और इन्हें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखेंगे कौन सा मिला था? इन्हें मिला था पद्म विभूषण अवार्ड। और कब मिला था ये? 2005 में। फॉर्मर टॉप पोलो प्लेयर हरिंदर सिंह सोडी पास्ट अवे, इनको कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला? तो इन ये प्राप्त करता थे अर्जुन पुरस्कार के। असम गवर्नमेंट एंड विच IIT लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर हेल्थ केयर इनोवेशंस। तो असम सरकार और किस IIT ने स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो IIT कौन सी है? गुवाहाटी। हाउ मच लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड की जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए ADB ने कितना ऋण प्रदान किया है? $200 मिलियन का। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ फिकी? तो फिकी ऑर्गेनाइजेशन के अगले प्रेसिडेंट चुने गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने अभी रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे अगले वर्ष कब तक रहेंगे इस पद पे? तो ये रहेंगे 13 में, यानी अगले साल 13 मई 2025 तक रहेंगे ये हमारे चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, ली क्वान हाई, इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड सेलिंग। तो अगले 4 साल के नए कार्यकाल के लिए ये वर्ल्ड सेलिंग के अध्यक्ष चुने गए हैं। और ये किस कंट्री से हैं? तो ली क्वान हाई हैं चाइना से। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म? तो उन्होंने टूरिज्म के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन सी कंट्री ने? थाईलैंड कंट्री ने। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने रिवीजन भी कर लिया है। देखिए चलिए अब लास्ट हमारा जो आता है वो है हमारा टेस्ट का सेक्शन। तो उसमें हम पहले कल के क्वेश्चंस की बात करें तो कल हमने पूछा था आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसमें विनर रही हैं बारबोरा क्रिजिकोवा। सेकंड क्वेश्चन था फॉर्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है?
तो ये रेस जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन के आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही किए हैं। एंड आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टेस्ट वाले क्वेश्चंस के आंसर ना आप लोग ज़रूर लिखा करें। तो आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एंड इसी तरह से बात करेंगे हम आज के भी टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026। तो देखिए 2026 में जो विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप होगी ये कहाँ पे होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, ये भी एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन। तो यहाँ पूछा है इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता। तो इसके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही देखिए डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराती हूँ। तो इस सेशन को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे ज़रूर देखें और अच्छे से इसका रिविज़न भी करते रहें। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।